अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़िरीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद फ़ला यस्ततीऊन ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह व क़द कानू युदअऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम जनाब सदर जलसा व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अराकीन जमीयत अहले हदीस लोहिया और नौजवानान मिल्लत इस्लामिया और गुलशन इस्लाम के तोयूर खुशनुमा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो शास्त्री अक़दस व मुक़द्दस पर जिसका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करते रहा कीजिए, क्योंकि बाद नसीहत मोमिनों के लिए नफ़ा बख्श होती। सहाबा इकराम के दौर में उमूमन सहाबा इकराम में से कोई न कोई आपकी खिदमत में आता था और अर्ज़ करता था कि आप मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, वसीयत कर दीजिए। मगर अब मौजूदा हालात में लोग तो आते नहीं कहने के लिए कि मुझे कोई नसीहत कर दीजिए, कोई वसीयत कर दीजिए कि मैं उस पर अमल करूं, या ऐसा अमल बतलाइए जिस पर चल करके मैं जन्नत तक पहुंच सकूं। तो अब उसका एक यही रास्ता निकला है कि ऐसी मजलिसें मुनक्किद की जाएं।
ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएँ जिसके ज़रिए से लोगों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पहुँच सकें। हज़रात गिरामी, ये जो मौका है प्रोग्राम का जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने कुरान पढ़ा और नमाज की दुआएं याद की, अब इनके शौक़ और जज्बे में और इजाफ़ा हो। मैं कोशिश करूँगा कि अपने ख़िताब में ऐसी बातें रखूँ जो इन बच्चों के वलवले को, इनके जज्बे को, इनके शौक़े इल्म को और ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हो जाए। और जो बच्चे अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं या जिन ज़िम्मेदारान ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है, उम्मीद है कि वो सुनने के बाद कोशिश करेंगे कि वो भी अपने बच्चों को इधर मुंतकिल करें। अंदाज़े बयां गर्च मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गर्च मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। हज़रात गिरामी, मैंने हदीस मुबारक आपके सामने तिलावत की, उसको पढ़ने का शर्फ हासिल किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ मरतबा आयत बना करके अर्श से नाजिल कर दी। वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह तबारक व तआला इसी किताब के ज़रिए से, यानी कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से बहुत सी कौमों के मर्तबे को बढ़ा देता है, उनको सरफराजी अता फरमाता है। और इसी किताब की वजह से बहुत सी कौमों को, बहुत से लोगों को, बहुत सी जमातों को पस्ती में गिरा देता है। मालूम हुआ कि हमारी रिफ़ात और हमारी इक़बाल व उरूज की वाहिद वजह किताब मुक़द्दस कलाम मजीद और उसके अहकामात और उसके तकाज़े पर अमल, और हमारी पस्ती, हमारी ज़िल्लत और रुसवाई और दुनिया में हर तरीके से हमारी जो बेबसी और मोहताजगी नज़र आती है, उसकी वाहिद वजह यही है कि हमने कुरान के अहकाम को छोड़ दिया। आइए सीरत और वाक़यात के तनाजुर में हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब से जुड़ने वाले लोगों को कैसे बुलंदियाँ अता फरमाता है। मैं आपके सामने सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारे लोग तो जानते नहीं होंगे, मशहूर सहाबा इकराम का जिक्र होता है, मगर सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा का मैं आपके सामने तज़किरा करूँ। मदीने के मार्केट में, मदीने के बाज़ार में एक यहूदी इनको बेचने के लिए लाया। देखने में भी खूबसूरत नहीं है, कपड़ा लत्ता भी आपका सही नहीं है, बोल चाल भी आपकी सही नहीं है, अरबी ज़बान पे आपको अबूर हासिल नहीं है, और एक यहूदी आपको मदीने की मार्केट में बेच रहा। उसका सारा सामान बिक गया, लेकिन इस गुलाम को कोई ख़रीदने वाला भी नहीं था। सुबैता बिन्त यार रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त मदीने की एक नेक खातून मानी जाती थी, अभी इस्लाम पहुंचा नहीं था मदीने तक। इनका गुज़र एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, इन्होंने देखा कि रोज़ वही गुलाम बिकता है और कोई इसका ख़रीदार नहीं है। अब कोई बेचने वाला बाहर का अगर हर साल या महीने में या 6 महीने पे अगर यहाँ पर आता रहे और कहीं पर अपना पड़ाव डाल दे, तो बहुत सारे अफराद से जान पहचान, उससे बातचीत हो जाएगी। हज़रत सुबैता बिन्त यार ने पूछा कि क्या बात है, इस गुलाम का क्या मामला है। कहा कि मेरा सारा सामान बिक गया, मगर इस गुलाम का कोई ख़रीदार अभी तक नहीं मिला। कहा कि तुम इस गुलाम का क्या मांगते हो, इस गुलाम की सवाने, इसका नाम, इसका बैकग्राउंड क्या है। यहूदी ने कहा कि ये कहीं बिक रहा था, वहाँ से भी मैंने ख़रीदा है, शायद डाकुओं ने इसको काफ़िले से छीन करके इसको बेच दिया। सुबैता बिन्त यार के दिल पे एक बिजली गिरी। उन्होंने सोचा कि अपने माँ बाप से जुदा हो गया, इस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। मैं इस बच्चे को ख़रीद कर इसको माँ की तरह तरबियत दूंगी, इसको माँ की तरह पालूंगी, इस बच्चे को ये एहसास नहीं होने दूंगी कि अपने माँ बाप से बिछड़ गया। और उन्होंने उसको मुँह मांगी रकम दी और उस गुलाम को ख़रीदा। अब मदीने के यहूदियों ने उस गुलाम को कई दिन मार्केट में खड़ा हुआ देखा, बिकते हुए देखा, और लोगों ने किस तरीके से हकारत से उसको छोड़ दिया। सुबैता बिन्त यार ने उसकी परवरिश शुरू कर। मक्के के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया।
हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्के से निकले थे तो अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। वो मुल्क शाम या कहीं तिजारत के लिए गए थे और लौटने में साल भर लगता था। जब वो लौट करके आए तो अभी मक्का नहीं पहुँचे, पहले मदीने के अंदर पड़ाव डाला, और जब पड़ाव डाला तो उन्होंने वहाँ पे चर्चा सुनी कि सुबैता बिन्त यार नामी एक खातून है जो बड़ी नेक सीरत और लोगों में उनके आदात व अतवार, उनके हुस्न सलूक के चर्चे। उन्होंने उनके पास शादी का पैगाम भेजा। हज़रत सुबैता बिन्त यार ने दिल में ये ठान लिया था कि मैं इस बच्चे की परवरिश करूँगी और मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन जब एक कुरैशी आदमी का जब पैगाम पहुँचा तो उन्होंने मशवरा किया, गौर व फिक्र के बाद पैगाम को कबूल कर लिया। हज़रत हुज़ैफ़ा अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी सुबैता बिन्त यार से हो गई। अब ये इस गुलाम को लेकर के अपने घर से रुखसत हुई और मक्का पहुँचे। अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दोस्ती उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ी गहरी थी। जब ये पहुँचे, इन लोगों का तरीका था कि जब ये लौट करके आते थे तो इनके जो साथी हुआ करते थे वो लोग बढ़ करके इस्तकबाल करते थे कि इतने दिनों पे आए हैं, गले मिलते थे, बातचीत करते थे, इनकी मजलिसें लगती थीं और खूब बातें किया करते थे। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान महफिलों में नज़र नहीं आए, सारे दोस्त नज़र आए, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नज़र नहीं आए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। उसके बाद वो गए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के घर पे, दरवाजे पे दस्तक दी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने झांका और देखा कि अबू हुज़ैफ़ा खड़े। उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। अबू हुज़ैफ़ा ने लात उज़्ज़ा की दुहाई दी और कहा कि उज़्ज़ा की कसम, लात की कसम, अरे उस्मान तुम मुझे पहचानता नहीं, मैं वही साथी हूँ जिसको बढ़ करके तुम गले लगाते थे। मैं लौट करके आया हूँ सफ़र से, आखिर क्या बात है, तुम्हारी बेरुखी की वजह क्या है? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैयत कर ली है। अब तुम्हारी मेरी दोस्ती जब ही होगी, तुम मेरे नज़रिए को कबूल करो, तुम मेरे अकीदे को कबूल करो। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उस्मान कल तक तो तुम अलग दिन की बात करते थे, आज ये किस दिन की बात करने लगे? हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने बतलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, एक सच्चा दीन लेकर के आए हैं, उस दीन को मैंने कबूल कर लिया है। कहा कि क्या है उसकी बुनियादी वजह? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने समझाया कि अबू हुज़ैफ़ा देखो, जिस बुत को हम बनाते हैं, जो हमारे बनाने का मोहताज है, वो हमारी बिगड़ी कैसे बना सकता? बस इसी नुक्ते पे तुम गौर कर लो। अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ज़हीन सहाबी थे, एक ज़हीन आदमी थे। इसी वजह से उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उनसे दोस्ती की थी। उनकी बात समझ में आ गई, कहा मुझको लेकर के चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये लेकर के आए और ये मुसलमान होकर के अपने घर पहुँचे। अपनी बीवी सुबैता बिन्त यार को बतलाया कि मैं मुसलमान हो गया। उनकी बीवी ने भी फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। अब बचा ये गुलाम जो मदीने में बिक रहा था, चंद दिरहमों में इसको ख़रीदा गया, जिसको अरबी बोलना नहीं आती थी, जो गुलाम की हैसियत से कहीं लूट पाट करके बेचा गया था। इतनी हकारत से लोग इसको देखते थे। इसने कहा कि जब मेरे आकाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं क्या करूँगा, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, वो भी मुसलमान है। इस्लाम की तारीख में यह पहला घर है कि घरों भर एक दिन मुसलमान हुए, वरना बेटा होता था बाप नहीं होता था, बाप मुसलमान है तो बेटा मुसलमान नहीं है। मगर पूरा घर यही अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि एक साथ मुसलमान है। अब हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा, अब देखिए मौला माने गुलाम होता है और मौला माने आका भी होता है। यहाँ पर है कि अबू हुज़ैफ़ा के गुलाम सालिम। हर सहाबी अपने बाप की तरफ मंसूब होता है, कोई अपनी माँ की तरफ मंसूब होता है। ये एक सहाबी ऐसे हैं जो अपने आका की तरफ मंसूब, क्योंकि लूट करके इनको बेच दिया गया, इनकी माँ का पता नहीं, इनके बाप का पता नहीं, ये अपनी मालिकन को ही अपनी माँ समझते हैं, उन्होंने माँ की तरह इनको पाला। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में असहाब सुफ़ा में शरीक हो गए। इन्हीं बच्चों की तरह वो इल्म दीन हासिल करने लगे, कुरान पढ़ने लगे, नमाज के तरीके सीखने लगे, नमाज की दुआएं सीखने लगे। और उसके बाद वक्त आया, ये बड़े कुछ जवान हुए, होश व हवास वाले हुए, लेकिन अभी इनका शुमार बच्चों ही में हो रहा है और हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने साथियों से कि अब हिजरत कर जाओ। एक काफिला निकला मदीने की तरफ, जहाँ आज कोबा की मस्जिद है, जो लोग सऊदिया गए देखे होंगे, उसी मकाम पे जाकर के काफिला रुका।
और उस काफिले में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अभी मक्के में रुके, अल्लाह के नबी के साथ हिजरत करेंगे, मगर और भी बहुत सारे किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा हिजरत कर चुके हैं। मसला आया नमाज का। मैं इन बच्चों की अहमियत बताना चाह रहा हूँ जो इसमें सीख रहे हैं और जिनको देख करके दूसरे लोग कोशिश करेंगे कि इनका मर्तबा क्या है और इस कुरान और इससे जुड़ जाएं तो अल्लाह ताला बुलंदियाँ कैसे नसीब करता है। अब मसला आया कि इमामत कौन करे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था अल्लाह से कि अल्लाह ताला तो उमर और अबू जहल में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त बख्श दे, तो अल्लाह ने उमर फारूक को इस्लाम की तौफीक दी और वही उसी दिन शान हरम के अंदर अजान हुई, वरना जुरअत नहीं थे किसी को कि मक्का के शान में अजान दे और ज़ोर से कलमा पढ़े, ये जुरअत नहीं हुई थी। उमर फारूक मौजूद हैं और भी सहाबा मौजूद हैं। अब नमाज कौन पढ़ाए? यही मकतब में पढ़ने वाला बच्चा, मदीने की मार्केट में बिकने वाला गुलाम जिसको यहूदियों ने बिकते हुए देखा था, लोगों ने इनका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया, ये अब इमाम है और पीछे सारे आज़ाद मुसलमान उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। अब मदीने का जो अखबार और जो चैनल उस वक्त का था, घर घर ये खबर उड़ गई कि वो मार्केट में बिकने वाला गुलाम आज़ाद लोगों की इमामत कर रहा। इस्लाम की यही खूबी, इस मज़हब को जो कबूल कर लेता है वो किस बिरादरी का है, वो किस तबके का है, वो किस हैसियत का, ये नहीं देखा जाता। ये देखा जाता कि वो किताब को कितना जानने वाला है, कुरान को कितना जानने वाला है, हदीस को कितना जानने वाला है, मसाइल को कितना जानने वाला है, अकायद में कितना मजबूत है, इस एतबार से उसको आगे बढ़ाया जाता है। सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा मदीने की मार्केट में बिकने वाला गुलाम आज सारे सरदारों का इमाम बना हुआ है। यहूदियों के सारे घरों में जो भी वक्त के एतबार से ज़रा इबलाग और चैनल था उसकी हेडलाइन बन गई कि अरे दौड़ो देखो वो गुलाम जो मदीने की मार्केट में बिक रहा था वो तो बड़े बड़े सरदारों की इमामत कर रहा है। कोई छत पर से आकर के, कोई उसी भीड़ में आकर के, कोई अपनी खिड़कियों से झांक झांक करके उचक उचक करके देखने लगे कि एक गुलाम सरदारों की इमामत कर। ये मर्तबा मिला है सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा को, किस चीज़ का? कुरान मजीद पढ़ने का। बिकने वाला एक शख्स कुरान को इतना ज़्यादा अल्लाह के नबी की मजलिस में जाकर के सीखा अपने शौक़ से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलंदी अता फरमाई कि बड़े बड़े सहाबा की इमामत का शर्फ हासिल हुआ। जब अल्लाह के नबी पहुँचे, बाद में मस्जिद कुबा के वो मुस्तकिल इमाम भी रहे। हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा और हज़रत उनकी बीवी ने जब ये इस्लाम कबूल कर लिया तो आज़ाद कर दिया कि जब तुम मुसलमान हो गए तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। फिर कुरान में हुक्म हुआ कि नहीं, कोई मुँह बोला बेटा नहीं हो सकता, नसब ही चलेगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि तुम मेरे गुलाम के नाम से मशहूर रहोगे और मौला अबी हुज़ैफ़ा के नाम से। अब ये बड़े हुए जंग यमामा में शरीक हुए 12 हिजरी। इनके मालिक अबू हुज़ैफ़ा और ये दोनों उस जंग में शरीक हुए और दोनों उसी जंग में शहीद हुए। एक साथ मुसलमान हुए, एक साथ हिजरत की और एक साथ मैदान जंग में जा कर के शहीद हुए। तारीखदां और सीरत निगारों ने लिखा है कि जब जंग का माहौल ख़त्म हो गया और जब लाशों को लोग उठाने लगे तो हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा को और हज़रत अबू हुज़ैफ़ा को इस तरीके से मैदान में गिरा हुआ पाया कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के पैर के पास सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा का सर है और सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा के पैर के पास हज़रत अबू हुज़ैफ़ा का सर। एक साथ मैदान जंग में कितनी मुताबिकत दोनों में थी। एक गुलाम है और एक आका है। ये मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया कलाम मुक़द्दस पढ़ने और पढ़ाने वालों के मर्तबे के बारे में। इसी तरीके से एक मसला है नाबालिग की इमामत का। मसलक अहले हदीस के नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस के मुताबिक अम्र इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 8 साल की उम्र में लोगों की इमामत करते थे। 8 साल की उम्र का बच्चा नाबालिग ही होगा। आज मसलक अहले हदीस के अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नाबालिग की इमामत जायज़ नहीं है, उनके पीछे नमाज नहीं होगी। उनका बयान है कि मेरे वालिद साहब गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा और कहा कि तुम्हारी इमामत वो करेगा जो सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ने वाला है।
तुम्हारी इमामत वो करेगा जो सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ने वाला। जब हमने कबीले में गौर किया तो देखा कि मेरा लड़का अम्र, वही अम्र, ये सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ने वाला, लिहाजा उनको आगे बढ़ा दिया गया। बच्चों के दरमियान खेल कूद कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, दौड़ करके आए, वज़ू किया और नमाज पढ़ाने लगे। बड़े बड़े मालदार और बड़े बड़े लोग उनकी इमामत में नमाजें अदा कर रहे हैं, मगर उनको इमाम बनने का शर्फ हासिल क्यों हुआ? इसलिए कि इसी तरीके से आकर के उस्ताद के पास बैठ करके कुरान पढ़ते थे, नमाज के तौर तरीके सीखते थे, नमाज की दुआएं सीखते थे। कबीले में देखा गया तो इनका शौक़ और इनकी मेहनत ने इनको वो मकाम अता किया कि ये सारे लोगों के इमाम बने। अम्र इब्न सलमा, उनका खुद बयान है कि मैं 8 साल का था और मैं लोगों की इमामत करता था। और आप ताज्जुब करेंगे, गुर्बत का आलम यह था, कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो चादर थी वो फटी हुई थी, मैं सजदे में था। बाद में चूँकि औरतें भी नमाज़ पढ़ती थीं, मैं बाद में कोई खातून आई, उनकी नज़र उनकी शर्मगाह पे पड़ी और चादर फटी हुई थी। उन्होंने कुछ बेपर्दगी का मामला देखा, उन्होंने बाद में कहा ज़िम्मेदाराने मसाजिद से या उस वक्त जो ज़िम्मेदार थे, अरे तुम लोग अपने इमाम के कपड़े तो बनवा दो। फिर उनको बाकायदा कपड़ा बनाया गया और वो पहन करके वो नमाज़ पढ़ाते थे। ये दो उन बच्चों की मैंने आपके सामने मिसालें दी जो इन बच्चों के लिए शौक़ और जज्बे में इजाफ़ा करता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम मुक़द्दस के ज़रिए लोगों को सरबलंदियाँ भी अता फ़रमाएगा और इसी कुरान के ज़रिए से लोगों को पस्ती में ढकेल देगा। और आज हमारा मामला यही है कि हमने कुरान मुक़द्दस से अपना नाता छोड़ दिया है। हमने जो घरों से कभी कुरान के पढ़ने की आवाज़ें आती थी, सुबह के वक्त कोई गुज़रे तो घरों से ख़वातीन की, मर्दों की पढ़ने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आती थी। अब कोई गुज़र जाए उस वक्त घरों से तिलावत की आवाज़ नहीं आती है। तो शायर ने कहा है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। यानी जब जब मुसलमानों को उरूज व इकबाल हासिल हुआ तो वजह जब ढूंढने पर जो मिली वो यही मिली कि कलाम मुक़द्दस को पढ़ते थे, सीखते थे, उसके तकाज़े पे अमल करते थे। और जब इसको पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया गया, इसके तकाज़े पे अमल करना छोड़ दिया गया और कुरान की जगह दूसरी चीज़ों ने ले ली, अब फैशन और शौक़ जो हमारा बन गया वो कुरान नहीं रहा और चीज़ें हो गई, तब अल्लाह ने ज़िल्लत और पस्ती में हमको फेंक दिया। अब हम तादाद में कितने भी हो जाएं, मालदारी में कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपने अक्लमंदी में कितने भी आगे बढ़ जाएं, अब हमारी मदद करने के लिए आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते नहीं भेजे। अब अल्लाह की नुसरत हमको हासिल नहीं होगी, इसलिए कि हमने कलाम मुक़द्दस को बालाए ताक रख दिया है। लिहाजा आज फिर ज़रूरत है इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो आज बच्चों ने इनामात हासिल किए और कुरान इसी अकीदे, इसी दुआओं के ज़रिए से, तो इस ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने ये बात रखी कि इनका मकाम व मर्तबा क्या। दूसरी शिक दुआ की थी, कुरान और दुआ दोनों सीखी। इस ताल्लुक़ से मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की थी नमाज के ताल्लुक़ से। नमाज की नज़ाकत को बयान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए दुनिया से जाते वक्त हमें दो चीज़ें दी। एक तो मस्जिद नबवी बनवा करके गए, दूसरे अंसार व मुहाजिरीन का भाईचारा कराया कि आपस में मिलजुल करके रहो, आपस में एक दूसरे से तुम्हारा ताल्लुक़ हो और तुम सब का ताल्लुक़ मस्जिद से हो। अगर मस्जिद से ताल्लुक़ टूट गया फिर तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आपस में तुम्हारा ताल्लुक़ टूट गया फिर तुम बिखर जाओगे, फिर तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर की तारीख जो मुताला करते हैं वो जानते हैं और जो नहीं करते वो जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब अपना घर छोड़ के मदीना पहुँचे तो होना ये चाहिए था कि पहले अपना घर तामीर करते, अपने सर छुपाने की जगह बनाते, मगर तारीख गवाह है कि आपने पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली, फिर अपने हुजरों की, अपने मकानात की बुनियाद डाली। दुनिया को ये पैगाम दिया कि मुसलमानों, तुम्हारा मावा, तुम्हारा मस्कन, तुम्हारी आमाजगाह, तुम्हारी पनाहगाह, तुम्हारी हिफाजत की जगह तुम्हारी मसाजिदें होंगी। लेकिन आज के इस माहौल के अंदर हमसे कुछ दिनों तक इससे मुनक़ता हमारा सिलसिला रहा और हम तड़पते रहे घरों में कि मस्जिदों में कैसे हम पढ़ें, और जब अमन सुकून हुआ, अब पढ़ने का मौका आया तो फिर वही अब हम मस्जिदें काटने लगे। तो हज़रात गिरामी, ये शायद अल्लाह की तरफ से एक सबक था कि इतने दिन तुम्हारे ऊपर पाबंदी होगी
तुम जिस मस्जिद में जाने से कतराते थे अब पाबंदी के तहत नहीं जाने दिया जाएगा, तब तुम बेचैन हो गए, तड़प गए कि हमें कैसे जाने मिले। उन 5 आदमियों में काश मेरा भी नाम हो, जो 5 आदमी को बताया गया कि वो जाए, मैं भी उन 5 आदमियों में हो जाता तो कितना बेहतर था। लेकिन जब अब आम ऐलान हो गया, पढ़ सकते हैं, तो अब फिर लिस्ट बना लीजिए। अब आप तड़प रहे हैं कि नहीं उन 5 आदमियों में आने के लिए? नहीं तड़प रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाज़ा हो गया कि हकीकत में हमारे अंदर जो खुशी होनी चाहिए थी वो अब नहीं है, और हमारा मतमहे नज़र वो कुछ और हो चुका है, यानी दुनिया की तरफ हम माइल हो चुके। तो आइए नमाज के ताल्लुक़ से एक आयत तिलावत करता हूँ, कितनी ख़तरनाकी अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। याद करो उस वक्त को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पिंडली जाहिर फरमाएगा। घुटने से लेके टखने तक का जो पैर का हिस्सा होता है उसको पिंडली कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्त पे जलवा अफरोज होगा और अपनी पिंडली को जाहिर फरमाएगा। हैबत का आलम यह होगा कि सारे के सारे लोग सजदे में गिर जाएंगे। अब जो लोग दुनिया में अजान सुन करके भागा करते थे, जो नमाज से भागा करते थे, नमाज जिनके ऊपर भारी हो जाया करती थी, वो लोग चाहेंगे कि सजदे में गिरे, फला यस्ततीऊन, वो सजदा नहीं कर सकते। कितना खतरनाक आलम होगा। यहाँ तो मोहल्ले के लोग हैं, वार्ड नंबर के हिसाब से लोग होते हैं। जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी सारी भीड़ के सामने वो रुसवा होगा। सारे लोग सजदे में गिर जाएंगे, कुछ लोग खड़े होंगे, नजर आ जाएंगे ये कौन लोग हैं, पता चलेगा ये वो लोग हैं जब इनको सजदे के लिए बुलाया जाता था, मस्जिद में बुलाया जाता था, नमाज के लिए बुलाया जाता था, तो ये और रास्ते निकालते थे भागने के लिए। आज ये चाह करके भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे सजदे की तौफीक छीनी। बुखारी शरीफ में जिक्र आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी पिंडली जाहिर फरमाएगा, लोग सजदे में गिर जाएंगे। कुछ लोगों की पीठ को अल्लाह ताला तख्त की तरह सख्त करे, वो उनकी पीठ तख्त की तरह हो जाएगी। जो बीच में फोल्डिंग है, मुड़ने का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। वो चाहेंगे कि वो मुड़े, लेकिन मुड़ नहीं पाएंगे। कितना रोना होगा उनको, कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी। तो अल्लाह ने यह मंजर खींचा है कि सारे के सारे लोग सजदे में गिरेंगे, वो चाह के भी सजदा न कर सकेंगे। किस वजह से? वक़द कानू युदऊन इला सुजूद, दुनिया में सजदे के लिए बुलाया जाता था। वहुम सालिमून, सही सालिम होते थे। ये कुंटलों की बोरी उठा के फेंकने की ताकत होती थी। दौड़ में सबसे आगे निकल जाया करते थे और सारे मुकाबले में सबसे आगे निकल जाया करते थे, मगर मस्जिद में सबसे पीछे रहते थे। तो अल्लाह ने ये इबरतनाक सज़ा आखिरत में तजवीज़ की है। तो हज़रात गिरामी, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आज दुआएं सुनाई होंगी यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर, इस दुआ के बगैर हमारी नमाज उतनी पुरखलास नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम दुआओं को सीखें और उसके तराजिम को भी जानें। यहाँ जो पढ़ाया जाता है तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है क्या? जो दुआ हम जाने उसका तर्जुमा अगर हम नहीं जानेंगे, आपकी नमाज में रूहानियत पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि जब आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि मैंने अल्लाह से क्या मांगा, मैंने अल्लाह से क्या कहा, तो अब आइए देखते हैं कि आप नमाज के अंदर अल्लाह अकबर करके खड़े हो गए और आपने कहा अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे दरमियान व बैन खता या मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर दे, बैनल मशरिक़ वल मगरिब, जितनी पूरब और पश्चिम के दरमियान। कितनी बेहतरीन चीज़ आपने मांगी। मगर ये मालूम तो होना चाहिए कि आपने अल्लाह से कहा क्या? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खता या कमा बाअत बैनल मशरिक़ वल मगरिब कमा युनक्का सौबुल अबयज़ मिनद दनस अल्लाहुम्मा अग़सिल खता या बिलमाए वस्सल्ज वल बरद। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को ऐसे बर्फ़ से और ओले से ऐसे धुल दे जैसे कि कपड़ा धुल करके साफ कर दिया जाता है। ये बेहतरीन दुआ करके फिर हम अपने हाथ को सीने पे बांधते हैं और फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। वो तो अपने आप में खुद ही हिदायत की दुआ आप मांगते हैं और हर गुमराह लोगों के ज़ुमरे में शुमार होने से बचने की अल्लाह से तौफीक मांगते हैं। उसके बाद आप आखिरी रकात में जो सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। लेकिन दो सजदों के दरमियान, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात अल हदीस की खुसूसियत है, दोनों सजदों के दरमियान वाली दुआ हमारे अलावा कोई नहीं पढ़ता। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, गुनाह करके आया हूँ, तेरे दरबार में आया हूँ,
तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं, फ़ग़फ़िरली, मुझे माफ़ कर, वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा, वहदनी, मुझको हर पुरपेच रास्ते पे जब भी मेरे सामने दो राहें आ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे राह रास्त की हिदायत दे, मुझे सीधा रास्ते की तौफीक दे दे। वहदनी व आफ़नी, मुझे हर बीमारी से आफ़ियत अता फरमा, इसी में मौजूदा बीमारी जिससे दुनिया परेशान ये भी आ जाए। वह आफ़नी, मुझको हर बीमारी से आफ़ियत अता फरमा, वरज़ुक़नी, जिस दौलत के लिए हम हलाल और हराम की तमीज़ खो करके दर दर भागे भागे फिर रहे हैं, आओ अल्लाह के दर पे बट रही हो, वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ये दुआ हमने दोनों सजदों के दरमियान मांगी। आखिरी रकअत के अंदर आप बैठ गए, आपने तय्यातो पढ़ लिया, आपने दरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, परवरदिगार आलम, बहैसियत इंसान और बशर मैंने बेपनाह गुनाह कर लिए, अपने आप को गुनाहों के दलदल में मैंने फंसा लिया है। ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरा, अल्लाह तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला भी नहीं है, तू ही हमें माफ़ कर सकता। कितना खुश हो रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि बगैर देखे मेरा बंदा मुझसे डर रहा, और देख ले तो इसका क्या आलम होगा। यही तो वजह है कि अल्लाह ने हमको फरिश्तों पे फौकियत अता की है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख करके इतना डरते हैं, और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को बगैर देखे इतना हमारे अंदर गुनाहों के करने के बाद शर्मिंदगी हुई कि उसके दरबार में आकर के हमने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने अज़ाब कब्र की भी फिक्र की, और हमने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मगरम। यानी कितनी अज़ाब कब्र से, जहन्नम के अज़ाब से और दज्जाल के फितने से, जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को कहा कि दज्जाल के फितने से पनाह मांगो, वो ऐसा फितना होगा कि उससे कोई नहीं बच पाएगा। मगर मैं फिर इन्हीं बच्चों का हवाला दूंगा जो इल्म हासिल कर रहे हैं। उसमें आपने हदीसें सुनी होंगी कि कुछ लोग अकीदे के मजबूत होंगे, वो ये समझ लेंगे कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ऐब वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब से पाक है, और ये दज्जाल काना होगा तो अकीदे की मजबूती वाला बच पाएगा। और दूसरा कौन बचेगा? उसकी पेशानी पे काफ फे रे लिखा होगा, तो कौन पढ़ पाएगा? जो उस्ताजों के पास पढ़ने आता है। ये बच्चे या तो इल्म के बिना पर दज्जाल के फितने से बचोगे, या अकीदे के बिना पे दज्जाल के फितनों से बचोगे। उसके बाद ज़िंदगी के फितने से पनाह मांगी गई, मौत का फितना। ज़िंदगी का फितना क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कहते हैं कि ऐसा पुरफितन दौर आ जाएगा कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को काफिर होगा, सुबह को मोमिन होगा। और ऐसे फतवे और फितने आपके सामने आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इन मौलाना की बात मानूं कि इन मौलाना की बात मानूं, इनके फतवे पे अमल करूं कि उनके फतवे पे अमल करूं। एक मसलक अपनी तरफ खींच रहा है, एक मसलक अपनी तरफ खींच रहा है, आप किसकी तरफ जाएंगे? ऐसे पुरफितन दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। वाउज़ु बिका मिनल फितनतिल महया व फितनतिल ममात, अल्लाह मुझे ज़िंदगी के फितने से भी महफूज रख, और मौत का फितना क्या है कि ज़ुबान पे कलमा जारी ना हो, आप बिदअत की हालत में इंतकाल कर जाएं, आप शिरक की हालत में इंतकाल कर जाएं, आप किसी कबीरा गुनाह करते करते इंतकाल कर जाएं। ये सब मौत के फितने हैं, इनसे भी बचने के लिए अल्लाह से तौफीक मांगनी है। ये सब हमने नमाज में मांग लिया, रोज़ी भी मांग ली, जहन्नम के अजाब से पनाह भी मांग ली, अपने गुनाहों से छुटकारे की भी हमने दुआ कर ली। सारी चीज़ें हमने अल्लाह से मांग ली दुआओं के अंदर। तो ये दो चीज़ें, कुरान मुक़द्दस और उसके बाद ये नमाज का मामला और इसके तरीके, इस पर खिताबों के अंदर लोग बताएंगे आपको कि कैसे नमाज पढ़ी जाएगी। दुआ की अहमियत मैंने आपके सामने रख दी। फिर सलाम फेरने के बाद दुआ आप करते हैं, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादत। हर चीज़ में खूबसूरती पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको ऐसी तौफीक अता फरमा कि मैं इबादत को अहसन तरीके पे अदा कर सकूं। यानी इस इबादत को सबसे अच्छे तरीके से आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको अपने पूरे हुस्न के साथ इसको अदा करने की तौफीक अता फरमा। इस तरीके से सारी दुआएं हम आपके सामने इस तरीके से बच्चे पढ़ते जाएंगे, आप सीखते जाएं, और इस दुआ को उसके माना और मफाहिम के ज़रिए आप नमाज अदा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी नमाज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में काबिल कबूल होंगी।
वक्त मौलाना। तो हजरात गिरामी, आपके सामने दो पहलू मैंने रखे। एक, कुरान मुकद्दस से जुड़ने के बाद सरबलंदियां जो आता होंगी तिलावत कुरान, और दूसरी चीज़ नमाज की पाबंदी के साथ साथ, ये कमाल नहीं है नमाज की पाबंदी, उनकी दुआओं को सीखना और उसके तर्जुमे को सीखना। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपने अल्लाह से क्या कहा है, उस वक्त तक आपकी नमाज में यही ख्याल आएगा कि जो चीज़ें आप भूल चुके हो आपकी नमाज में याद आएगी। और कभी 3 रकात पे आप सलाम फेर देंगे, कभी 2 रकात पे सलाम फेर देंगे, और फिर सजदे साहब करते फिर। ये सारी खराबियाँ क्यों होती हैं? खूब नमाज में इधर उधर की सोचते। क्यों? इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या कहा है अल्लाह से और क्या सुना है। ये नमाज मेरे भाइयों अल्लाह से गुफ्तगू है। अंबिया इकराम को अल्लाह ने मेराज पे बुलाया, वहाँ पे गुफ्तगू हुई, और ये नमाज मोमिन की मेराज है। इस नमाज के अंदर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू करते हैं। नबी की मेराज हुई तो बुलंदी पे बुलाया गया, और मोमिन की मेराज कब है? वो जब सजदे में गिर जाता है, जब अपनी पेशानी को खाक आलूद कर देता है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है कि मोमिन की मेराज है। तो हजरात गिरामी, हमें और आपको पूरी कोशिश करना चाहिए कि शैतान के वसवसे से इस सिलसिले में लड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंसान जब ये ठान लेगा कि आज से मुझको 5 वक्त नमाज अदा करना है, या आज से मुझको ये नेकी करना है, तो ये मान के चलिए कि उस दिन, उससे पहले कभी इतनी दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ को अदा करने में जितनी उस दिन से आएगी। जो 3 लोग पीछे रह गए थे किसी गज़वे में, बहुत सारे लोग जो मुताला करते हैं जानते होंगे, एक गज़वे के अंदर अल्लाह के नबी का ऐलान हो गया कि चलो गज़वे में। 3 लोग लापरवाही की वजह से नहीं गए कि अच्छा चलो कल चलेंगे, परसों चलेंगे, और इसी में रह गए, और वहाँ से गज़वे से अल्लाह के नबी वापस भी आ गए। 50 दिन तक उनका बाइकाट हो गया, और उसमें से बहुत सारे लोग भी नहीं गए थे गज़वे में। वो झूठ बोल बोल करके अल्लाह के नबी से उज़्र बहाना कर दिया कि इस वजह से मैं नहीं गया, इस वजह से नहीं गया। एक सहाबी का बयान है, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, कि मैंने सच बोला, मैं लापरवाही की वजह से नहीं गया। और जब मैंने सच बोला और 50 दिन हमारा बाइकाट हुआ, और उसके बाद अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आई कि अल्लाह ने तुमको माफ़ कर दिया, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने अहद कर लिया कि अब मैं ज़िंदगी में हमेशा सच बोलूँगा। हालांकि मैं सच बोला करता था, मगर मैं मशहूर इस बात में भी था कि मैं चाहूँ तो झूठ को सच, सच को झूठ भी कर दूँ, मगर इस मामले में मैंने सच का रास्ता इख्तियार किया। तो जब सच की वजह से अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली, तो मैंने अहद कर लिया कि ज़िंदगी में कैसे भी मरहले आ जाएं, मुझे सच ही बोलना है। तो उसके बाद सच बोलने में मुझको जो परेशानियां आई वो कभी नहीं आई। यहाँ से ये मसला निकला कि जब आप नेकी का आज़म मुसम्मम कर लेंगे, तो ऐसी ऐसी रुकावटें आपके दरमियान हायल होंगी कि आप उस नेकी को कर जाने में बड़ी दिक्कत महसूस करेंगे। ऐसे ही मौके पे आपको अल्लाह से तौफीक मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे तो आप कोई भी नेकी नहीं कर सकते, और उसकी मदद के बगैर किसी बुराई से नहीं बच सकते। यही फ़लसफ़ा है जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे हमें और आपको ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। कोई ताकत और कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के। यानी मैं अच्छा खासा हूँ, मैंने वज़ू भी कर लिया, अब मैं मस्जिद की तरफ जाके नमाज अदा कर सकता हूँ, मगर वो न चाहे तो मैं नमाज अदा नहीं कर, उसकी तौफीक न हो तो बड़े से बड़ा पहलवान रोटी का एक निवाला तोड़ने से तरस जाएगा। और इसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में आप पढ़ेंगे, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर दस्तदराजी करने वाला वो वक्त का बादशाह, कैसे उसका हाथ शल हो गया और उसकी मर्जी के मुताबिक हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत को हमें अपने सामने हाल रखना है। कुछ लोग इस जानिब नज़र नहीं करते और बस ये कहते हैं कि अब मैं आज से नमाज़ पढ़ूंगा, और नतीजा ये होता है कि 3 दिन दिखते हैं, चौथे दिन गायब हो जाते हैं, वो चाह के भी नहीं आ पाते। तो इस नुक्ते को बहैसियत अहले हदीस भी हमें सामने रखना है कि जब नेकी का आज़म मुसम्मम करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब तौफीक मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसकी तौफीक दे, साबित कदम रखा, मुझे इस नेकी पे साबित कदम रखा। ये चीज़ अक्सर लोगों के दरमियान से ओझल हो जाती है। लिहाजा जब नेकी के रास्ते पे आप चलेंगे तो वतवासो बिल हक़ के वतवासो बिस्सब्र के तनाजुर में जब आप हक बात की तरफ चलेंगे तो सब्र की ज़रूरत पड़ेगी। और सब्र कब किया जाता है? जब आपको दिक्कत और परेशानी होगी, तो हर नेकी के रास्ते पर आपको दुश्वारी होगी। आज भी वो जमरा
जो मक्के के अंदर है, जहाँ कंकरी हाजी लोग मारते हैं, ये कंकरी मारने का अमल क्या है? वो शैतान ही तो थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाते थे कि कुर्बानी न करने दूँ, ये अल्लाह का खलील बन जाएगा, इन्नी जाहिलों का लिन्ना से इमामा का खिताब पा जाएगा, ये सारे अबुल अंबिया का लक़ब से मुरक्कब हो जाएगा, ये सारी इसको सरबुलंदियाँ, सरफराजियाँ और उरूज इकबाल हासिल हो जाएगा, इसको यहीं पे रोक दिया जाए। मगर हज़रत इब्राहिम ने शैतान को कंकरी मार करके उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि ये शैतान तुम्हारे सामने उस शक्ल में नहीं आएगा जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आया और कंकरी मारी, तुम्हारे सामने शैतान वसवसे की शक्ल में आएगा, उस वसवसे से तुम्हें लड़ना है। जब तक उस वसवसे को तुम हरा नहीं पाओगे तुम नेकी के आदि नहीं बनोगे। ये वो नुक्ता मैंने आपके सामने रखा है कि बड़ी आसानी से हम फैसला कर लेते हैं कि आज से हम नमाज़ें पढ़ेंगे, आज से हम ये नेकियां करेंगे, और नतीजा यही निकलता है कि वो फेल होने की शक्ल में जो दिखते हैं, तो ये बारीकी हमारे सामने नहीं होती है। इसलिए हमें अल्लाह की मदद हर हाल में अपने सामने रखनी है और उससे मांगनी है। तो हज़रात गिरामी, ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूल और उसके कवानीन में यह चीज़ है कि सरबलंदी अगर हम और आप चाहते हैं तो आज से अपना नाता कुरान मुक़द्दस से जोड़ लें, और याद रखें सिर्फ तिलावत से नजात नहीं मिलेगी, उसके तकाज़े पर अमल करना। जो कुरान में जिन बातों को करने का हुक्म है उसको करें, और जिन बातों से रोका गया उससे रुक जाएं, और नमाज की पाबंदी करें, और नमाज के अंदर रूहानियत पैदा करने के लिए उसके मानी व मफाहिम को समझना ज़रूरी है, जिसका एहतमाम यहाँ जमीयत करवाती है। और इन्हीं बातों पर इक्तफ़ा करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपनी मर्ज़ी का अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और परवरदिगार आलम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन तमाम जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन की फ़िज़ा कायम कर दे। जो लोग जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे, जो लोग बीमार हैं उन्हें शफ़ा कुल्ली अता फरमा, और जो लोग मकरूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त फरमा दे। जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो बेअमल है उन्हें साहिब अमल बना दे। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रूह हमारे जिस्म से निकालने का फ़रिश्ते को हुक्म दे तो हमारी ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।